तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में सियाओ कह रही होती है, तुम्हारी मॉम की जो इंटरनल इंजरी है वो ठीक हो चुकी है, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। और क्विंग कहता है थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो। और ये सुन के वो ब्लश करने लगती है और वो कहती है क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे तुम सबको करते हो। और तभी वहाँ पे कोई जो है वो दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आता है और वो टैंग होती है और किसी ने टैंग को मारा होता है और वो टैंग कहती है अरे यार। और तभी जो सिया है वो कहती है टैंग, और वहाँ पे वही सी आती है, वो कहती है यंगर सिस्टर, तुम जो है वो लगता है कि जिस हिसाब से तुम्हारे स्किल्स हैं उस हिसाब से तुम तो 10 साल के बाद भी जो है वो मुझसे फाइट नहीं कर पाओगी। और इस बार सी ने जो है वो उसको एकदम परेशान कर दिया होता है, हुआ चिल्लाने लगते हैं। वो कहती है तुम दोनों चुप हो जाओ। और तभी टैंग और सी फिर से एकदम पावर रिलीज करने लगते हैं और क्विंग तुरंत ही उनके बीच में आता है और उनको पकड़ लेता है। वो कहता है तुम लोग जो है क्या वो कुछ टाइम के लिए भी शांति से नहीं रह सकते। तभी वो दोनों सी और टैंग जो है वो क्विंग को 2 थप्पड़ मारते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं तुम एसहोल। और कोई नीचे गिर गया होता है और वो उसे पकड़ लेती है और सियाओ कहती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी टैंग कहती है कि इस रूम में जितनी भी जो है लड़कियाँ तुम्हें छोड़ के वो सारी की सारी इस चू क्विंग की वूमेन है। और ये सुन के वो सियाओ एकदम ही ब्लश करने लगते है। वो कहती है हाँ ये। और तभी हुआ कहती है कि अब ऐसा कोई भी रास्ता है ही नहीं कि हम इसे पसंद ना करें। और तभी वो कहने लगती है कि सिस्टर सी और लिटिल सिस्टर टैंग, अब हम लोग जो है हमें लगता है कि हम लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए। और तभी सी और टैंग कहती है क्या तुम सच में अभी भी वुमेन हो। और तभी हुआ कहती है कि एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं, भले मैं एक फेक तो नहीं हूँ। और तभी जो सिया है वो भी मन में सोच रही होती है तो क्या फिर भी मैं इन लोगों के ग्रुप में मतलब ऐड हो सकती हूँ। और तभी वो एम्बेरस होकर जाने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं आखिर मैं सोच क्या रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही जो डीकाई होती है वो आई होती है और वो अपनी मॉम से कहती है मदर, जो स्पाई है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि चू एनलन जो है वो चू क्विंग से हारी है। और उसकी मॉम कहती है आखिरकार इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी ने तो सॉल्व की। आखिर तुम जो है वो चू फैमिली के साथ उस फ्यूनरल में कोऑपरेट कर रही हो ना। और क्विंग रॉ जो है क्या वो हमारे साइड में है। और तभी वो कहती है कि हाँ वो करेंगे। और तभी वो अपनी मदर से कहती है मदर, चू क्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे जो है वो अपनी तरफ कर लेना चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है तुम जो है वो आखिर क्या करने की प्लान कर रही हो, क्या तुम जो है वो उससे एंगेजमेंट करना चाहती हो। अभी इम्पॉसिबल है, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और एक वो वॉरियर भी है। तो इस वर्ल्ड में वो इतनी 20s में ही जो है वो अपनी 20s में इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम जैसी लड़कियों के लिए वो वर्दी भी है। और तभी वो कहती है कि मैं इस बार में बात नहीं कर रही, मैं बस कि ये बात कर रही हूँ कि आप उस चीज़ को कैंसिल कर दो जो एंगेजमेंट आपने डिसाइड किया था 2 फैमिलियों के बीच में, गोंग और चू फैमिली के। और चू क्विंग जो है वो अब उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और तभी वो कहती है उसकी मॉम कि अब मैरिज जो है वो मैं बिल्कुल भी ड्रॉ तो नहीं कर सकती, पर उतना बड़ा जो टैलेंट है उसको थोड़ी ना मैं किसी और को जाने दूंगी। और तभी वो अपने डॉटर से कहती है कि आखिर तुम जो है वो कितने टाइम से जो है वो तुम्हारी सिस्टर मिशन पे है, क्या कोई न्यूज़ आई है। और तभी वो कहती है कि मैं जो हूँ वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुकी हूँ इतने बार, पर वो इस चीज़ को बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रही। और तभी उसकी मॉम कहती है आखिर वो जो है हमने उसको इतने सारे ऑर्डर्स दिए हैं तब भी। और तभी वो कहती है हाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वही एम्परर होती है और वहाँ पे जो डीकाई है वो आई होती है और जो उसका रिंग होता है एम्परर का वो टूट जाता है। और वो कहती है इडियट चू एनलन, आखिर तो मर ही गई। और उसके बाद वही जो डीकाई है वो कहती है उसकी जो डेथ है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो चू क्विंग रॉ है वो हमारी साइड में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी एम्प्रेस कहती है कि पर फिर भी जो बियायू है वो यूजलेस है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी करना है इम्पॉसिबल सा होगा। और तभी जो डीकाई है वो कहती है कि अच्छा जैसा आप कहे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके होते हैं और वहाँ पे जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और वहाँ पे गोंगसू कहती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और जिससे हमें पता चला है कि जो बायून के जो घर में आग लगी थी और जो चू एनलन की जो डेथ हुई है वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ें हैं, वो अलग अलग चीज़ें नहीं है। और जो चू एनलन है उन्होंने पास्ट में जो है वो ड्रैगन किलर नाम के एक सबसे बड़े जो रेबल मार्शल आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसको
पकड़ा था, उस चक्कर में उन लोगों ने जो है वो चू एनलन से बदला लेने के लिए जो है और उनको जो है वो परेशान करने के लिए बाय फैमिली में उन्होंने ही आग लगवाया था और एक असैसिनेशन को भेजा ताकि उन लोग जो हैं वो उसको मार सके। तो हमने जो है उस असैसिनेशन को पकड़ तो लिया है, पर अब जो है हम उससे कोई चीज़ को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और कोई मन में सोच रहा होता है कि ये कुछ ऐसा है जो यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर देगा और ये जो है इससे हमारी चू फैमिली की जो रेपुटेशन है वो भी कम नहीं होगी। और तभी वो कह रही होती है गोंगजू कि ये जो मर्डर है वो उसको हमने उस मर्डर को पकड़ लिया है, तो ये सारी चीज़ें हम अनाउंस कर रहे हैं और अब जो है जो चू एनलन की जितने भी ऑनर है उसे नेशनल हीरो के तौर पे ही रखा जाएगा। और हमें पता चला है कि वो जो न्यूज़ थे जो भी उनके बारे में वो सारे भी झूठे थे। और ये सुन के वो जो बाय फैमिली की जो है सुपरवाइज़र होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। और तभी जो गोंगसू है वो क्विंग की आंट से कहती है कि अब जो चू फैमिली की जो नेक्स्ट एनवॉय है वो स्टेज पे आए। और तभी वो आती है और वो कहती है मेरी मदर की जो डेथ है वो मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, पर उसके साथ ही जो मिस गोंग है उन्होंने जो है उस मर्डर को पकड़ लिया और मेरी मदर की जो इनोसेंस है उसको भी ठीक किया, उसके लिए मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी। और वो कहती है कि अब उसके अलावा मैं बता दूँ कि मेरे जो जितनी भी मेरे जो बेटे के साथ वेडिंग के नाइट में हुई थी वो बातें सच थी, तो मैं एक मदर होने के कारण मैं जो इस मैरिज को यहीं पे डिसॉल्व करती हूँ। और उसके बाद वहाँ पे जो है वही वी फैमिली की जो सुपरवाइज़र होती है वो गुस्सा हो रही होती है। सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर बाय फैमिली जो है वो कितने ज़्यादा बेकार है। और तभी हमें वुमेन वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है और वो बाय फैमिली के पैट्रियार्च दीवार में एक पंच मारती है और वो दीवार टूट गया होता है। वो कहती है कि डैम इट, गोंग फैमिली और चो फैमिली ये दोनों एक ही साथ थे और मेरी डॉटर उसका क्या। और तभी वहाँ पे कोई होता है और वो कहता है कि तुमने क्या अपना दिमाग जो है वो तैयार कर लिया, सोचा तुमने इसके बारे में। तभी वहाँ पे कोई कहता है सैरिफ, और ये वही डीका ही होती है और वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और वो उसे कहती है क्या तुम रिवेंज लेना चाहती हो अपनी डॉटर का। और वो कहती है ऑफ कोर्स मैं लेना चाहती हूँ। डीका ये वो हंसती है, वो कहती है तो ठीक है फिर मुझे ज्वाइन करो और हम जो है वो साथ में तुम्हारी विश को पूरा करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो अपनी कज़न को लेके आ रहा होता है। उसकी कज़न एकदम ही खुश होती है, वो कहती है कि अभी तो मैं 1-2 दर्जन और पी सकती हूँ बोतलें। और क्विंग एकदम परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है कि ये जो है वो एक सेलिब्रेशन पार्टी मेरे साथ करना चाहती थी, पर उसके रिजल्ट के तौर पर ये इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है। और तभी क्विंग उसकी कज़न का फेस पकड़ता है, वो कहता है मेरा बिजनेस ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा क्या। और तभी उसकी जो कज़न है वो क्विंग को बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है और क्विंग थोड़ा सा परेशान होने लगता है। वो कहता है आखिर मैं किसी ड्रंक लड़की से कह भी कह सकता हूँ। और तभी उसकी कज़न उसका फेस पकड़ती है और वो कहती है कि मेरा बिजनेस इतनी जल्दी भी क्या है, अपना आराम से टाइम लेंगे, हैंडसम बंदे चलो मेरे साथ मेरे घर पे चलो। और वो क्विंग का जैसी फेस पकड़ती है तभी क्विंग वहाँ पे अपना हाथ के इशारा करता है, वो टैक्सी आती है और तुरंत उसकी बहन जो है कज़न को पकड़ता हुआ कार में बैठा देता है। और उसकी कज़न तो कहती ही रह जाती है और क्विंग तो तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और वो जो टैक्सी है वो तुरंत चला भी जाता है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि आखिर चू फैमिली की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, मेरी जो मॉम है वो भी वापस जा चुकी है, तो अब बस जो सियानो पैलेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन बची हुई है। तभी क्विंग देखता है कि कुछ लोग जो है वो अंदर जा रहे होते हैं, वहाँ पे 2 वुमेन्स होते हैं और वो जो है वो एक गली में जाते हैं। और क्विंग नोटिस करता है वहाँ पे उसने जो है एक वुमेन दूसरी वुमेन के अंदर से शायद कुछ निकाल रही होती है एनर्जी टाइप की। और क्विंग मन में सोच रहा होता है ये तो जो टैलेंट है पीपल की उसे डिप्राइव कर रही है। और तभी वो चिल्ला के कहता है कि रुको वहीं पे। और वो जो वुमेन है जो उसमें से उसके टैलेंट को निकाल रही होती है वो अपने साथ भी कुछ करती है और जिससे जो है वो चिल्लाने लगती है, उसके साथ भी कुछ होता है और वो शायद उसकी डेथ हो जाती है। और चू क्विंग मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसके बाद वो जो है वहाँ पे उसने गोंगजू को बुलाया होता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और गोंगजू कहती है कि इन सारी चीज़ों को मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और बेकार के क्वेश्चन भी मत पूछना। क्विंग कहता है ठीक है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, क्विंग जो है वो स्टडी रूम में बैठा होता है और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि लोगों के टैलेंट को जो है वो छीनना आखिर ये जो है वो आखिर ये क्या चीज़ें हैं और ये मैटर आखिर ये किस चीज़ से बिलोंग करती है, आखिर ये गोंग फैमिली जो है वो आखिर कर क्या रही है। तभी वहाँ पे जी आती है, वो कहती है आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर ये जो डिप्राइविंग टैलेंट है वो आखिर क्या चीज़ से रिलेट है और गोंग फैमिली जो है आखिर ऐसा कर क्यों रही है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।